बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आम फ्राइज़ भूल जाओ और आज बनाएंगे कोरियन स्टाइल स्पाइसी फ्राइज़। बस सिर्फ 10 मिनट में बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहले मैंने फ्राइज़ ले लिए, उसे हमने इस तरह से काट लिए। थोड़े से बारीक काटने हैं, जितने फ्राइज़ काटते हैं उससे थोड़ा सा बारीक काटना है। तो सबसे पहले जो फ्राइज़ काट लिए, इसके बाद मैंने लिया नमक आधा चम्मच, चाट मसाला जो वो भी आधा चम्मच लिया, आधा चम्मच मैंने लिया काली पिसी हुई मिर्चें। शिमला मिर्च वो आधी ली थी और बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और इसी के साथ हमें चाहिए चीज़। तो फ्रेंड्स, हम जो फ्राइज़ बना रहे हैं उसके लिए केचप और मायोनीज़ जो है वो भी मस्ट है। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से बनता है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्टिक्स, लंबी वाली स्टिक्स लेनी है, ताकि जो है इसका अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाए और इसके ऊपर जो हम कोटिंग करेंगे चीज़ की और मसालों की, तो वो अच्छे से हो जाएगी। तो एक एक करके जो है फ्राइज़ इस तरह से जो है हम स्टिक के अंदर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है सारी फ्राइज़ है वो हम इस स्टिक के अंदर जो है आसानी से लगा लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो चिप्स हमने फ्राइज़ लिए ये टूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि स्टिक जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लगाने में। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है आसानी से हमने पहले एक लगा लिया। अब इसके अंदर हम दूसरा वाला जो है इस तरह से लगाएंगे और तरतीब से जो है 5 से 6 अदद लगाएंगे या 6 से 7 अदद लगा सकते। तो इस तरह से एक लाइन बना लेंगे हम। कोरियन फ्राइज़ बनाने के लिए जो है इस तरह से हमने स्टिक्स रेडी कर लिए, सारी फ्राइज़ जो इसके अंदर लगा लिए। अब मैं थोड़ा सा नमक जो है इसके ऊपर लगाऊंगी दोनों तरफ, ठीक है। अगर इस तरह से आसान लगता है तो इस तरह से लगाएं, नहीं तो एक ही दफ़ा फ्राइज़ के ऊपर लगा लें। तो जितनी देर में ये इस तरह के स्टिक बना रही हूँ उतनी देर जो मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ, ताकि इसे फ्राई करना भी स्टार्ट कर लें। तो ऑयल जो वो हल्का सा मैंने गर्म भी कर लिया था और इस तरह से हम जो है इस फ्राइज़ को रखते जाएंगे, ताकि जो है एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे हम पलट के दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। तो साथ साथ जो है हम और स्टिक्स भी बना लेंगे। तो एक साइड जो वो हो चुका था, इसे मैंने इस तरह से पलट देना है। अभी दूसरी साइड जो इसको हल्का सा करेंगे और कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा करना है, ताकि जो ये नरम हो जाए और कच्चा टेस्ट ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम चीज़ वगैरह डाल के इसको दोबारा से रखेंगे दम पे थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो अब जो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कोरियन फ्राइज़ जो बनाने के लिए हमारे स्टिक्स जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से है और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम साइड पे कर लेते हैं। और इसके ऊपर जिस तरीके से हम चीज़ें इसके ऊपर मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ सबसे पहले है कि हम सबसे पहले एक स्टिक ले लेते हैं। तो अब जो स्टिक हमने रख दी है फ्राइज़ वाली, तो अब इसके ऊपर हम सबसे पहले डाल देंगे केचप। थोड़ा सा केचप डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच या आधे चम्मच के करीब हमने इसमें केचप ले लिए। केचप के साथ ही इसमें मैं आधे चम्मच के करीब जो मायोनीज़ लगा दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केचप और मायोनीज़ को इस तरह से हम अच्छे से फैला देते हैं। और जितनी देर हम इसे फैला रहे हैं और इसके ऊपर चीज़ें रखेंगे, उतनी देर जो है नॉन स्टिक की कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए भी रख देते हैं, ताकि जब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे जो वो गर्म होने के लिए रख दी है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ताकि इसका टेस्ट जो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इसी के साथ चाट मसाले के साथ काली पिसी हुई मिर्चें जो ली थी, 1 चुटकी करीब वो डाल देंगे। थोड़ी सी बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी, वो इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से दूर दूर करके थोड़ा सा ही लगाएंगे। तो अब जो है इसके ऊपर हम मेल्ट जो चीज़ थी हमारे पास, उसे हम कद्दूकश कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कद्दूकश करके हम इसके ऊपर डाल देंगे, जो आसानी से हो रहा है। बाकी जो कोरियन स्टिक्स थी, ये देखें, उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से केचप और मायोनीज़ जो वो दोनों लगा लिए। इसी के ऊपर वो सारा प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, चाट मसाला डालेंगे और इसी के साथ काली मिर्च शिमला मिर्च जो वो भी रख देंगे। और चीज़ जो या मेल्ट की हुई आपके पास पड़ी हो, कद्दूकश की हुई जो मिलती है वो थी तो आसान है। अगर वो ना हो तो ये सिंपल वाली जो हम पिज़्ज़े के लिए यूज़ करते हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी सबके ऊपर जो मैं चीज़ जो है वो कद्दूकश कर रही हूँ। ये जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम ले लेते हैं नॉन स्टिक की कढ़ाई। बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया, ताकि जो ये चिपक ना जाए। तो ऑयल जो है इस तरह से हम फैला देंगे और एक एक करके जो स्टिक इसमें हम रखेंगे। तो इस तरह से जो स्टिक का एक साइड जो बिल्कुल हल्के तरीके से रखेंगे, 2 से 3 जो स्टिक्स इसमें आसानी से आ जाएगा। और इसे हम दाम के रखेंगे, ताकि चीज़ जो वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए कि आप 2 से 3 मिनट इसको लगे और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो इसमें चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और कलर देखिए वो भी चेंज हो गया और फ्राइज़ जो थे वो भी अच्छे से और ज़्यादा नरम हो गए, यानी कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो कलर आ चुका है। बस 10 मिनट में जो है रेस्टोरेंट जैसे कोरियन फ्राइज़ जो बिल्कुल अच्छे से हम घर पे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। आपने देख लिया कि कितने सिंपल तरीके से जो हमने इसको रेडी कर लिया। ये स्पेशल जो है बच्चों के लिए है, कि जिन बच्चों का रोज़ा होता है, रोज़ा खोलने के बाद उनको फ्राइज़ या पकौड़े समोसे ही चाहिए होते हैं, तो उनके लिए सबसे ये बेस्ट है।
तो आप देख सकते हैं कलर जो है वो भी कितना ज़बरदस्त सा आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टिक कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी हो चुका है। थोड़ा सा जो है हम इसके ऊपर दोबारा से नमक, काली मिर्च और चाट मसाला जो हमने लिया था थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा से डाल देंगे, और बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रा सा, थोड़ा सा पहले भी हमने डाला था। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो स्टिक तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।